बलिया बिग ब्रेकिंग। महिला की ससुराल में बेरहमी से हत्या। पहले डंडों से पीटा, उसके बाद कमरे में जिंदा जलाया। जलाने के पूर्व कई दिनों तक महिला को रखा था भूखा। तड़प तड़प कर महिला की अस्पताल में हुई मौत। दहेज के लिए महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित। 1 साल पूर्व हुई थी महिला की शादी। पुलिस ने पति समेत 6 लोगों पर प्राथमिकता किया दर्ज। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। रसड़ा के अठिलपुरा गांव का पूरा मामला। बाई मृतका का भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? बुढ़ाऊ। ये कौन थी जो लड़की जली है? मेरी बहन थी। कब शादी हुई थी? 25 फरवरी 2020। कहाँ शादी हुई थी? अठिला हुई थी। कैसे घटना घटी है? बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग कर रहे थे, बराबर टॉर्चर करते थे, कोई पिए लिए है ही नहीं। और खाना वाना 2 बजे खिलाते थे। 2-4 बार लड़ाई झगड़ा भी हो तो हम लोग उसको समझाए बुझाए, फिर भी ये लोग माने नहीं। लास्ट में जला के मार डाले हैं। जमीनी विवाद में चली गोली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कचरे को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के साहबगंज पुलिस चौकी अंतर्गत सोलापुरी कॉलोनी में खाली जमीन पर कूड़ा रखने के विवाद में 2 पक्षों में पहले विवाद हुआ। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। गोलीकांड के शिकार राकेश तिवारी की पत्नी ने बताया कि उनके पड़ोसी ने उसके पति को मामूली विवाद के बाद गोली मार दी है। घटना के पीछे घर के बगल की खाली जमीन पर कब्जे का विवाद सामने आया है। इलाके के पार्षद रामनंदन तिवारी का भी कहना है कि दोनों पक्षों में खाली जमीन पर कब्जे का विवाद काफी समय से चल रहा था, जिसे लेकर साहबगंज चौकी में समझौता भी हुआ था। लेकिन अचानक शनिवार की दोपहर दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया और गोली चलाने की घटना सामने आई है। इस प्रकरण पर क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश कुमार राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस प्रकरण में घर के बगल खाली जमीन पर कब्जे का विवाद दोनों पक्षों के बीच चल रहा था। इसमें राकेश तिवारी को उनके पड़ोसी ने गोली मारी है। गोली लगने के कारण राकेश तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हैं। इन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों पड़ोसियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। बाइट परिजन, बाइट क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश कुमार राय। ऐसा है कि अभी वहाँ पर एक खाली जमीन पड़ी थी जिसमें दोनों पक्षों का कूड़ा उड़ा रखा जाता था और कूड़ा रखने के लिए वार्तालाप हुई, जिसमें वार्तालाप के दौरान अजय पांडे द्वारा गोली चलाई गई है और मौके पर एक धोखा प्राप्त हुआ है और संभवतः एक उनकी कैब भी प्राप्त हुई है और दोनों को अंडर कस्टडी ले लिया गया है और गोली राकेश तिवारी को गोली लगी है, जिनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और सर्विलांस टीम के माध्यम से इनका लोकेशन लेकर गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। बलिया बिग ब्रेकिंग। तेज रफ्तार और कोहरे का कहर। बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, बस के उड़े परखच्चे। चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बस में लगभग 10 यात्री थे सवार। बस में सवार चालक सहित एक यात्री की स्थिति नाजुक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा गया। बांसंडीह कोतवाली के जानपुर ढाले के समीप का पूरा मामला। ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। दबंगों ने की युवक की पिटाई, पीड़ित के मासूम बच्चे को भी पीटा, मारपीट कर किया लहूलुहान। पीड़ित मासूम बच्चे के साथ पहुंचा गुडम्बा थाने। गुडम्बा प्रभारी फरीद अहमद और बाकी पुलिसकर्मियों ने नहीं सुनी फरियाद, बिना कार्यवाही किए थाने से भगाया। पीड़ित पिता मासूम बच्चे के साथ थाने के बाहर बैठा। लखनऊ मड़ियाव के सेक्टर क्यू में दंपति ने की सुसाइड। पति मैथ्यू जोसेफ और पत्नी लूसी जोसेफ ने फांसी लगाकर दी जान। मृतक ने अपने पीछे सुसाइड नोट भी छोड़ा। मृतक ने कई लोगों से लिया हुआ था कर्ज, जिसके चलते कई सालों से चल रहे थे दोनों डिप्रेशन में। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। दोनों के शव को भेज रही पीएम के लिए। काकोरी थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप का शटर कार्ड चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के 25 सेलफोन, चोरी की बाइक, तमंचे और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद। एसीपी डॉक्टर रचना सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह गौर ने पुलिस टीम के साथ आरोपियों को दबोचा। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के
दिशा निर्देशन में कमिश्नरेट पुलिस ने ताबड़तोड़ किए राजधानी की कई वारदातों के खुलासे। गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला है, कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? ये थाना काकोरी में 8 और 9 की रात को मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से जो अंधे की चौकी के पास स्थित है, वहाँ से कुछ मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी चोरी हुई थी। उसी सिलसिले में थाने की पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो बेसिकली उन्नाव के रहने वाले हैं। और इनके पास से 25 मोबाइल, 2 नोटपैड, टैबलेट और एक एलईडी टीवी, मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे, नए कारतूस इनके पास से बरामद किए गए। ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ के थाना मड़ियाओं में दिन दहाड़े लूट। पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। बैंक से पैसा निकालकर घर लौटे हरवंश अवस्थी से हुई लूट। मड़ियाओं क्षेत्र के नौबस्ता इलाके में घर के सामने लूट की बड़ी वारदात, लगभग 9 लाख रुपए की लूट। घर की रजिस्ट्री के लिए बैंक से पैसे निकाल कर लाया था पीड़ित। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लिया लूट की वारदात को अंजाम। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार 2 बदमाश मौके से बड़ी आसानी से फरार। मड़ियाओं पुलिस की बड़ी लापरवाही घंटों छुपाती रही घटना होने के बाद SHO मड़ियाओं मनोज सिंह का घंटों नहीं उठा फोन। मौके पर पुलिस CCTV खंगालने में जुटी। मड़ियाओं थाना क्षेत्र के नौबस्ता इलाके की घटना। देखिए क्या है पूरा मामला। ये थाना मड़ियाओं क्षेत्र में एक हरबंश अवस्थी जी ने एक तहरीर दी है कि जब वो हजरतगंज SBI से लगभग 9 लाख रुपए लेकर के घर आ रहे थे और अपने घर के सामने बाइक खड़ी करके पैसा निकाल करके वो लॉक कर रहे थे, तभी पीछे से बाइक वाले आए 2 लोग और उनका बैग लेकर फरार हो गए। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर दी है, जिस पर हमारे थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हम लोग उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की एक घटना गोसाईगंज में हुई है, जिससे इनका हुलिया और इनकी बाइक और इनका जो पहनावा है लगभग मिलता जुलता है और कुछ हम लोग को और भी चीज़ें मिली हैं घटनास्थल पे। हम लोग शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे।